अस्सलाम वालेकुम। हमने नंबर थ्योरी स्टार्ट की थी 8th सेमेस्टर की। उसका चैप्टर था अलजबरा की नंबर थ्योरी 8 चैप्टर था, वो हमने स्टार्ट किया था सर ताहिर महमूद के नोट्स से। तो हमने इसके 17 पेजेस तक कर लिए थे, आगे 18 पेज है फील्ड एक्सटेंशन। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ आ फील्ड, किसी फील्ड की एक्सटेंशन किसे कहते हैं। लेट एफ बी अ फील्ड, देन एनी फील्ड के कंटेनिंग एफ इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। यानी कि एफ कोई फील्ड है और फिर के एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर एफ कंटेन हो रहा है। ठीक है, के एक ऐसी एक्सटेंशन है, के एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर एफ भी उसके अंदर लाई कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो के को हम कहेंगे एफ की एक्सटेंशन फील्ड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। आगे हम करते हैं रिमार्क्स। एवरी फील्ड एफ इज़ इट्स ओन एक्सटेंशन ऑलवेज। यानी कि एफ जो है ये ख़ुद की ही एक्सटेंशन है, क्योंकि ये ख़ुद को कंटेन करती है। ठीक है, तो ये ख़ुद की इट्स ओन एक्सटेंशन। एवरी नंबर फील्ड इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। ये कह रहे हैं एवरी फील्ड इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि कोई भी फील्ड होगी मतलब कि वो रैशनल नंबर की एक्सटेंशन कहलाएगी। यानी कि मिसाल के तौर पर रैशनल नंबर फील्ड है, इसकी एक्सटेंशन फील्ड होगी रियल नंबर, और मज़ीद इसकी एक्सटेंशन फील्ड होगी कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उन्होंने कहा एवरी नंबर फील्ड इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर की ये रियल और जो कम्प्लेक्स हैं ये इसकी एक्सटेंशन फील्ड कहलाएगी। आगे क्या है, इफ़ के इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ देन के ऑफ एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है कि अगर के उसकी एक्सटेंशन है एफ की, देन के ऑफ एफ क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ इज़ द डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ। दैट इज़ डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ के ऑफ एफ। यानी कि जैसे हमने वेक्टर स्पेस में पढ़ा था कि उसकी डायमेंशन क्या होती है, जितने उसके अंदर वेक्टर के बेसिस के वो बेसिस वेक्टर्स पाए जाते हैं उनकी तादाद जितनी होती है उतनी इसकी डायमेंशन होती है, तो उतनी ही इसकी डिग्री होगी। ठीक है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, डिनोटेड बाय के एक्सटेंशन फील्ड को ऊपर लिखेंगे, दूसरी मेन फील्ड को नीचे लिखेंगे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डायमेंशन के ऑफ एफ लिख सकते हैं। सिंपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन। सिंपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होती है, इफ़ थीटा इज़ एन अलजेब्राइक नंबर ओवर एफ लिखना था, इधर पूरा नहीं लिखा। इफ़ थीटा इज़ अलजेब्राइक नंबर ओवर एफ, इधर एफ मिस है, देन के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा is defined by smallest field containing both f and theta and is known as simple algebraic extension of f. Theta is called primitive or generating element. ये इसकी डेफिनेशन थी सिंपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन की। नोट, के कंसिस्ट्स ऑफ ऑल कोशेंट्स एफ ऑफ थीटा ओवर जी ऑफ थीटा वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू पोलिनोमियल ओवर एफ सच दैट जी ऑफ थीटा इज़ नॉट ज़ीरो। ये सिंपल सी बात थी। हम अब थ्योरम करते हैं। एवरी एलिमेंट अल्फ़ा बिलोंग टू एफ ऑफ थीटा कैन बी यूनिकली रिटर्न एज। अल्फ़ा कैसे लिखा जाएगा, यूनिकली एक्सप्रेस किया जाएगा। ए नॉट प्लस ए वन इंटू थीटा प्लस ए टू इंटू थीटा स्केयर प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन इंटू थीटा टू द पावर ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को यूनिकली एक्सप्रेस ऐसे किया जा सकता है, वेयर ए आइज फ्राम एफ एंड थीटा इज ऑफ डिग्री एन ओवर एफ।
थीटा जो है डिग्री ऑफ डिग्री n है ओवर f में, ठीक है। चलें करते हैं इसे। सपोज अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा ओवर जी ऑफ थीटा, वेयर जी ऑफ, क्योंकि बटे के नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो हम इसे नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। लेट पी ऑफ एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल फॉर थीटा ओवर एफ ऑफ डिग्री n। जो है पी ऑफ एक्स हमने कंसीडर किया कि ये मिनिमल पोलिनोमियल है फॉर थीटा ओवर एफ ऑफ डिग्री n डिग्री का मिनिमल पोलिनोमियल है। क्लियरली पी ऑफ एक्स इज़ इरिड्यूसिबल ओवर एफ एंड पी ऑफ एक्स डज नॉट डिवाइड जी ऑफ एक्स। क्योंकि ये मिनिमल पोलिनोमियल है सो इट इज़ इरिड्यूसिबल है, और ये भी अप्लाई होगा कि ये पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये मिनिमल पोलिनोमियल है इसलिए। अदरवाइज जी ऑफ थीटा इज़ ज़ीरो इफ़ पी ऑफ एक्स ये डिवाइड करेगा, देन जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये इसको हम फैक्टर में लिख सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि अगर वो उसे डिवाइड कर जाता है तो वो फैक्टर्स में लिखा जाता है, यानी कि कोई कोशेंट आएगा और फिर रिमाइंडर इसका ज़ीरो आएगा। जी ऑफ थीटा इज़ ज़ीरो। पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर रिलेटिवली प्राइम पोलिनोमियल सो देयर एग्जिस्ट एस ऑफ एक्स एंड टी ऑफ एक्स सच दैट, ये भी हमने पीछे थ्योरम पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो ये हमने यूज़ किया। पी ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो एज थीटा इज़ अलजेब्रिक ओवर एफ। क्योंकि थीटा इज़ अलजेब्रिक ओवर एफ है, इट मीन्स के थीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है वहाँ पे हम एक्स की जगह थीटा रिप्लेस करें तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो अब यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो इसकी एक टर्म तो ये वाली ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ थीटा आ जाएगा और वो ज़ीरो बन जाएगा। दूसरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी थीटा के लिहाज से, और यहाँ पे टी ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो 1/, जी ऑफ थीटा आ जाएगा। अल्फ़ा हमारे पास आ गया, एफ ऑफ थीटा ओवर जी ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इंटू टी ऑफ थीटा, यानी 1/, जी ऑफ थीटा को हम टी ऑफ थीटा लिख लेंगे। इज़ अ पोलिनोमियल इन थीटा से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एच ऑफ थीटा। ये हमने वैसे कहा है इसे कि अल्फ़ा को हम कह देते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट में दो नंबर का, दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट हो रहा है और ये फंक्शन थीटा के हैं दोनों, तो हम इन प्रोडक्ट को एक ही फंक्शन का नाम दे देते हैं कि इनका प्रोडक्ट करने के बाद एक थीटा के लिहाज से फंक्शन आता है जिसे हमने एच ऑफ थीटा का नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको एच ऑफ थीटा का नाम दे दिया अल्फ़ा को। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम, अब यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, क्या आएगा, एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स टाइम क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, वेयर आर ऑफ एक्स यहाँ रिमाइंडर है, रिमाइंडर की यहाँ तो डायरेक्ट वो ज़ीरो होगा तो यहाँ उसकी डिग्री डिवाइड करने वाले p से छोटी होगी। p से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि p मिनिमल पॉलिनोमियल है तो p से ही डिवाइड करेंगे, और इसकी डिग्री यहाँ तो p से छोटी होगी और यहाँ आर ऑफ एक्स ज़ीरो होगा। तो ये क्लियर है कि हम इसकी डिग्री जो है p ऑफ एक्स से छोटी अगर लेंगे तो वो पी ऑफ एफ एक्स की वो मिनिमैलिटी को कंट्राडिक्ट कर देगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये कह देंगे। हाँ, आर ऑफ थीटा है जो यहाँ पे वो ज़ीरो ले लेते हैं। आर ऑफ थीटा किस लिए ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे, नहीं ज़ीरो नहीं है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ये हमने लिखा, यहाँ पे अभी हमने फंक्शन के जहाँ पे एक्स है वहाँ पे थीटा पुट करना है। थीटा पुट करने के बाद पी ऑफ थीटा ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन आर ऑफ थीटा अल्फ़ा इक्वल टू आर ऑफ थीटा आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि आर ऑफ थीटा इस पोलिनोमियल के अंदर चला गया, ठीक है। हैंस अल्फ़ा इज़ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट द मोस्ट n-1, इसकी कम से कम डिग्री मतलब ज़्यादा से ज़्यादा n-1 डिग्री है अल्फ़ा की। नाउ वी ओनली हैव टू शो दैट आर ऑफ थीटा इज़ यूनिक, ठीक है। हमने अब साबित करना कि आर थीटा यूनिक है। अगर आर थीटा को यूनिक साबित कर देंगे तो अल्फ़ा यूनिक साबित हो जाएगा, तो यही हमने प्रूफ करना था। सपोज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर ऑफ थीटा एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू R1 ऑफ थीटा बी टू पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-1 इन थीटा। तो
अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर ऑफ थीटा माइनस आर वन ऑफ थीटा। दोनों को माइनस करेंगे तो एक तरफ ज़ीरो आ जाएगा, दोनों तरफ फिर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। बी आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ आर ऑफ एक्स माइनस आर वन ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये पॉसिबल तब भी होगा, अदरवाइज़ ये फिर वो पी ऑफ एक्स की मिनिमैलिटी को कंट्राडिक्ट करेगा, इसलिए ये डायरेक्ट ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल आ गए तो कंसिक्वेंटली अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर ऑफ एक्स इज़ यूनिक। यही हमने प्रूव करना था और प्रूव कर लिया। आगे क्या है, मल्टीपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन। लेट थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री अप टू सोन थीटा एन बी अलजेब्राइक ओवर एफ फॉर एन greater 1, then the smallest field k is equal to f of theta 1 comma theta 2 comma up to so on theta n containing f and theta i's for I from 1 to n is called multiple algebraic extension of f। ये मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन थी। आगे हमें थ्योरम मिला है, थ्योरम करते हैं इसको प्रूफ। A multiple algebraic extension of f is a simple algebraic extension। हमने प्रूव करना है कि मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन जो है f की वो सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन है। सिंपल की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये है कि इफ़ थीटा इज़ एन अलजेब्रिक नंबर ओवर f then k of theta f of theta is defined by smallest field containing both f and theta and is known as सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन। ये हमने प्रूव करना है मल्टीपल वाले को कि जो मल्टीपल है वो भी सिंपल ही है। प्रूव करते हैं यहाँ से स्टार्ट। टू प्रूव थ्योरम इट इज़ इनफ टू प्रूव दैट एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ सिंपल वेयर अल्फ़ा बीटा आर अलजेब्रिक ओवर एफ। ठीक है, हमने यही प्रूव करना है क्योंकि ये जो है मल्टीपल में एक से ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा और बीटा लिए हैं। That is f of alpha comma beta is equal to f of theta for some theta algebraic over f. Idea will be extended for k is equal to f of alpha 1 alpha 2 up to alpha 3। ये तीन के लिए हो गया। इसी तरह जनरल भी हम कर लेंगे एंड सो ऑन फॉर ए एन तक करेंगे तो ये nth तक n-1 तक अलग होकर और एक अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसे प्रूव करेंगे। यहाँ से हो रहा है स्टार्ट प्रूव। लेट ए वन अल्फ़ा 2 अप टू सोन अल्फ़ा एन तक और बीटा भी बीटा एम तक है आर कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा के ये बिलतरतीब रिस्पेक्टिवली कॉन्जुगेट्स हैं। वी नंबर अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा 1 इज़ इक्वल टू बीटा। इफ़ के नॉट इक्वल टू 1 देन बीटा का इंडेक्स के जो है नॉट इक्वल टू बीटा होगा एज बीटा के इज़ कंजुगेट ऑफ बी ओवर एफ सो इज़ डिस्टिंक्ट। हाँ, क्योंकि वो जो बी के हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे कॉन्जुगेट हैं और कॉन्जुगेट वो नंबर होते हैं जो उसमें जितने भी जो फैक्टर होते हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट होते हैं, सेम उनमें से कोई भी नहीं होता। इसलिए बीटा के नॉट इक्वल टू बीटा आएगा अगर के नॉट इक्वल टू 1 हो तो। सो इज़ डिस्टिंक्ट थस फॉर ईच आई एंड के नॉट इक्वल टू 1 द इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फ़ा आई प्लस एक्स टाइम बीटा के इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस एक्स टाइम बीटा 1। ठीक है, जब हम के को 1 कंसीडर नहीं करेंगे तब ये चीज़ होल्ड करेगी। अल्फ़ा आई प्लस एक्स टाइम बीटा के इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस एक्स बीटा 1 हैज़ एट मोस्ट वन सोल्यूशन फॉर एक्स इन एफ सिंस देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ such that such solutions. Let us choose a number c not equal to 0 in f different from all solution x, then alpha is plus c times beta k not equal to alpha 1 plus c beta 1। ये किसके लिए यूज़ किया है, ऊपर वाला जो है हमने एट मोस्ट वन सोल्यूशन के लिए किया है
लेकिन जो बाकी हैं जहाँ पे k1 नहीं है उसके लिए ये है, क्योंकि k1 नहीं है तो ये डायरेक्ट बीटा 1 नहीं आएगा। नाउ लेट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस c बीटा, we will show that f of theta is equal to f of alpha comma beta and it will prove our theorem। ठीक है, हम ये करेंगे फिर ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट, एवरी एलिमेंट इन f of theta lies in f of alpha comma beta and can be written as a naught plus a1 theta plus up to so on an minus 1 theta raised to power n minus 1 is equal to a naught plus a1 इंटू थीटा की जगह अब हम उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। थीटा की वैल्यू थी अल्फ़ा प्लस सी बीटा, तो ये लिख ली, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे ये इसकी वैल्यूज़ लिख दी। एंड राइट हैंड साइड इज़ सर्टेनली इन एफ ऑफ अल्फ़ा कोमा बीटा, क्योंकि राइट हैंड साइड में अल्फ़ा भी आ रहा है बीटा भी आ रहा है, तो वो अल्फ़ा बीटा की एक्सटेंशन में चला जाएगा। वी हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा lies in f of theta. It will achieved if we can prove that alpha and beta are in f of theta। हमने इसको प्रूव करना है अगर कि f of alpha बीटा लाइज करता है f of theta में, तो हम बस यही साबित करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा f of theta में लाई करते हैं। फॉर इफ़ दे आर ऑफ द फॉर्म alpha is equal to r of theta and beta is equal to s of theta, every element of f of अल्फ़ा कोमा बीटा इज़ ऑफ द फॉर्म, क्योंकि अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसके अंदर एलिमेंट इस तरह के भी होंगे। u ऑफ अल्फ़ा कोमा बीटा ओवर b ऑफ अल्फ़ा कोमा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की जगह r ऑफ थीटा और s ऑफ थीटा लिखा है बराबर की तरह, विच इज़ सर्टेनली इन f ऑफ थीटा, क्योंकि ये f ऑफ थीटा के अंदर लाई करेगा। अल्फ़ा क्योंकि r ऑफ थीटा है, बीटा क्योंकि s ऑफ थीटा है, तो ये दरअसल थीटा के ही फंक्शन बनने और ये एफ ऑफ थीटा में चले जाएंगे। इट इज़ इनफ टू शो दैट बीटा इज़ इन एफ ऑफ थीटा, देन फॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू थीटा माइनस सी बीटा। ये वही हमने थीटा से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिया, जो हमने ऊपर थीटा की वैल्यू लिखी थी अल्फ़ा प्लस सी बीटा, वहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली थीटा माइनस सी बीटा। ठीक है, तो ये निकाल ली। इज़ सो लेट एफ ऑफ एक्स इन जी एक्स बी मिनिमल पोलिनोमियल फॉर अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ये दोनों जो हैं मिनिमल पोलिनोमियल हैं सिंस एफ ऑफ थीटा माइनस सी बीटा, क्योंकि एक्स की जगह अब हम लिखेंगे थीटा माइनस सी बीटा। ये एफ ऑफ अल्फ़ा है ना, इसके अंदर अल्फ़ा पुट करें तो क्योंकि अलजब्रिक ओवर एफ है तो वो उसको ज़ीरो बना देगा और अल्फ़ा की वैल्यू थीटा माइनस सी बीटा है। द नंबर बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस वन, थस ओनली कॉमन रूट अमंग जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ बीटा। इन दोनों का कॉमन रूट जो है वो बीटा आ रहा है। रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स आर b1 बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m एंड इफ़ एफ ऑफ थीटा c माइनस बीटा आइज़। अब यहाँ पे बीटा को हमने आइज़ के इंडेक्स में लिख दिया। फॉर आइज़ नॉट इक्वल टू 1 देन थीटा माइनस सी बीटा आई विल बी 1 ऑफ अल्फ़ा आई विच इज़ कंट्राडिक्शन टू द चॉइस ऑफ c। ठीक है, इसे कंट्राडिक्ट कर देगा। नाउ जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ थीटा माइनस सी एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स विद कोफिशेंट एफ ऑफ थीटा। ज़ाहिर है कि ये जी ऑफ एक्स और एफ थीटा माइनस सी एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स, क्योंकि यहाँ पे अब बीटा की जगह एक्स आ गया तो ये फंक्शन पूरे का पूरा थीटा और एक्स के लिहाज से है, तो ये एक्स के अंदर भी लाई करेगा विद कोफिशेंट इन एफ ऑफ थीटा, और इसके कोफिशेंट थीटा के लिहाज से बनेंगे क्योंकि इसके अंदर थीटा भी है। एंड दे हैव एग्जैक्टली वन रूट बीटा इन कॉमन, और इनके पास जो सिर्फ कॉमन रूट है वो एक ही है जो है बीटा। लेट एच ऑफ एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल फॉर बीटा इन एफ ऑफ थीटा, देन एच ऑफ एक्स डिवाइड करेगा। जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है वो फिर दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करता है।
डिवाइड करता है मीन्स के जी ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा एच ऑफ एक्स, और एंड आल्सो एच ऑफ एक्स दूसरे पोलिनोमियल एफ ऑफ थीटा माइनस सी एक्स को भी डिवाइड करेगा इन एफ ऑफ थीटा। एच ऑफ एक्स कैन नॉट बी हायर देन फर्स्ट डिग्री फॉर अदरवाइज जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ थीटा माइनस सी एक्स वुड हैव मोर देन वन रूट इन कॉमन। ठीक है, उसकी मिनिमैलिटी के मुताबिक जो है एच ऑफ एक्स कैन नॉट बी हायर देन फर्स्ट डिग्री फॉर अदरवाइज, अगर तो ये उससे बड़ा हो गया उसकी डिग्री का तो फिर क्या होगा, उनमें एक के अलावा रूट कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, वुड हैव मोर देन वन रूट इन कॉमन, हैंस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस डेल्टा, ये आर नहीं है ये गैमा है, गैमा एक्स प्लस डेल्टा वेयर गैमा एंड डेल्टा आर इन एफ ऑफ थीटा, बट एच ऑफ बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि बीटा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। सो गैमा टाइम्स बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो, और बीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा और गैमा इज इन एफ ऑफ थीटा, थस बीटा बिलोंग टू एफ ऑफ थीटा, सो इज़ एल्फ़ा, क्योंकि बीटा बिलोंग कर रहा है तो अल्फ़ा भी करेगा। अल्फ़ा कैसे करेगा, क्योंकि बीटा जो है अल्फ़ा के अंदर आ रहा है और थीटा तो पहले से ही एफ ऑफ थीटा को बिलोंग करता है, तो ये दोनों टर्म में जब उसको बिलोंग करेंगी तो अल्फ़ा भी बिलोंग कर जाएगा। बिलोंग करने का मतलब है कि ये अलजेब्राइक ओवर एफ ऑफ थीटा है, एंड हैंस अल्फ़ा कोमा बीटा बिलोंग टू एफ ऑफ थीटा, तो ये दोनों एक्सटेंशन बराबर हो जाएंगी, विच कम्प्लीट्स आवर प्रूफ। ये हमारे प्रूफ को कंप्लीट कर गया। आगे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा ये पेज रिपीट हो रहा है, ये पेज वही है जो पिछले वाला है, मैं यहाँ से कराता हूँ। आगे ये एक एग्जाम्पल है, राइट आर स्क्वेयर रूट 3 कोमा क्यूब रूट 2 एज ए सिंपल एक्सटेंशन ऑफ आर थीटा। ठीक है, तो इसके हमने पहले कॉन्जुगेट लिखने हैं, कॉन्जुगेट्स ऑफ स्क्वेयर रूट 3 आर स्क्वेयर रूट 3 एंड माइनस स्क्वेयर रूट 3। अब कॉन्जुगेट लिखते हैं, यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताने लगा। कॉन्जुगेट्स ऑफ क्यूब रूट 2 आर क्यूब रूट 2 एज इट इज़, फिर उसके साथ ओमेगा और ओमेगा स्केयर। ये कैसे आए हैं, ओमेगा और ओमेगा स्केयर कैसे आए हैं? बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि ये क्यूब है तो इसके साथ क्यूब रूट मल्टीप्लाई होंगे। अगर खाली स्क्वायर वाला हो तो उसका 1 और -1 होता है उसके रूट, तो ये क्यूब है तो क्यूब रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, तो उसी नंबर के साथ हमने बस उसको मल्टीप्लाई करा देना होता है। जैसे ये पहले वाला स्क्वायर वाला था तो स्क्वायर वाले के साथ हमने क्या किया, एक बार उसे 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार -1 से, और ये क्यूब रूट वाले को क्या एक बार 1 से, एक बार ओमेगा से और एक बार ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वी चूज़ थीटा इज इक्वल टू जज़र 3 जमा क्यूब रूट फॉर सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमने C1 लिया, दूसरे वाले के साथ वो मल्टीप्लाई जो हो रहा है, थीटा का फार्मूला था ना हमारा अल्फ़ा प्लस सी बीटा, यहाँ पे हमने C की वैल्यू 1 ली और अल्फ़ा बीटा को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, देन आर जज़र क्यूब, यानी कि ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, जमा में चली जाएगी, विच इज़ रिक्वायर्ड आर ऑफ थीटा, यही हमारा आर ऑफ थीटा बन जाएगा, क्योंकि उसे सम में जब चेंज करेंगे, कोमा वाली को सम में चेंज करेंगे तो वो आर थीटा में चला जाएगा, 1 डायमेंशन में चला जाएगा। यहाँ पे 2 डायमेंशन थी और यहाँ पे 1 डायमेंशन में चला गया। ठीक है, एक टर्म के अंदर चला गया। ये एग्जांपल थी। इस तरह का सारे क्वेश्चन हमने 7th सेमेस्टर में रिंग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। हमने ये रिंग थ्योरी में ऑलरेडी इस तरह का ये सारा एक्सटेंशन फील्ड वाला जितना भी टॉपिक है उधर भी पढ़ा हुआ है, और वहाँ पे तो हमने बहुत ही डिटेल के साथ इस तरह के क्वेश्चन किए थे फील्ड एक्सटेंशन वाले। ठीक है, तो ये वहाँ से एक ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक और थ्योरम करवा देता हूँ, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इफ़ थीटा इज़ अलजेब्रिक ओवर एफ देन एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ थीटा इज़ अलजेब्रिक ओवर एफ। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ जाता है और शायद लॉन्ग में भी आ जाता हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया। इफ़ थीटा इज़ अलजेब्रिक ओवर एफ देन एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ थीटा इज़ अलजेब्रिक ओवर एफ। यानी कि अगर तो थीटा उसके अलजेब्रिक ओवर एफ हो रहा है तो फिर थीटा जो कि इस फील्ड को सेटिस्फाई कर रहा है उसका हर एलिमेंट भी अलजेब्रिक ओवर एफ होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो अलजेब्रिक होने का हमें मतलब पता है क्या कहते हैं। पहले करते हैं लेट अल्फ़ा बिलोंग टू एफ ऑफ थीटा एंड थीटा इज़ अलजेब्रिक ओवर एफ। ये तो हमें गिवन है कि थीटा अलजेब्रिक ओवर एफ है। ऑफ डिग्री एन, हमने एन डिग्री का ले लिया। देन ईच पावर ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर ऑफ आई फॉर आई फ्राम ज़ीरो टू एन कैन बी रिटर्न एज। हम इसको कैसे लिख सकेंगे? ए आइज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, जे इज़ फ्राम ज़ीरो टू एन माइनस वन ए आइज़ जे थीटा की पावर जे। ठीक है, ये हमने वही समेशन वाली फॉर्म में लिखा है। यानी कि इसको अगर हम ओपन करते हैं तो कैसे करेंगे? ए आई तो हर एक के साथ आएगा, साथ में जे ज़ीरो से शुरू होगा और थीटा ज़ीरो, यानी कि ये थीटा ज़ीरो ये वन ही आ जाएगा। ठीक है, पहली टर्म ये आ जाएगी जमा दूसरी टर्म ए आई वन साथ में थीटा आ जाएगा। फिर इसी तरह ए आई टू थीटा स्केयर अप टू सो ऑन। लास्ट वाली टर्म में क्या आएगा? ए आई एन माइनस वन और साथ में थीटा की पावर में भी एन माइनस वन आ जाएगा। यानी कि ये दरअसल अलजेब्रिक ओवर की भी वो उसकी शक्ल में लिखा हुआ है। ए की पावर आई को हम लिख सकते हैं जे फ्राम ज़ीरो टू एन माइनस वन ए आई जे थीटा जे where aij belong to f. Also we can find a set of numbers di's in f not all zero such that हम एक di ऐसा फाइंड करते हैं, ऐसा हमें सेट मिलता है वी कैन फाइंड नॉट ऑल ज़ीरो, यानी कि उसके अंदर जो आइज़ हैं सारे के सारे ज़ीरो नहीं हैं। आइज़ फ्राम ज़ीरो से एन तक ए आई जे डी आई इक्वल टू ज़ीरो फॉर जे इज़ ज़ीरो वन टू अप टू सोन एन माइनस वन फॉर अननाउन डी आई इज़ ग्रेटर वन नंबर ऑफ इक्वेशंस। इन दोनों को हमने कंबाइन करके लिखना है। कंसीडर जो डी आई वाला है वो वाला और ये अल्फ़ा आई। ठीक है, कंसीडर हमने किया ये चीज़ सिग्मा समेशन आई इज़ फ्राम ज़ीरो टू एन, साथ में डी आई है और अल्फ़ा की पावर में आई है। इसको इससे तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये जो है इसकी जगह हम ये लिखेंगे। ये लिख दिया। लिखने के बाद क्या होगा? अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है आई जो है डी पर ही अप्लाई होगा क्योंकि डी के इंडेक्स में आई है। और इसके बाद यहाँ पे दो समेशन है, एक समेशन जे के लिहाज से है और एक समेशन आई के लिहाज से है। हम जे वाली को कंबाइन कर लेते हैं इसके साथ ही, आई वाली को उसके अंदर लिख लेते हैं डी आई के साथ। हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखेंगे तो अब क्या होगा? ये चीज़ ज़ीरो बन जाएगी। ज़ीरो कैसे बनी? क्योंकि ये वाली चीज़ जो है एज़ जब हम करें आई इज़ फ्राम ज़ीरो टू एन ए आई जे डी आई। ठीक है, इसको जब हम करें ये ज़ीरो होगा। ये कैसे ज़ीरो है? क्योंकि ये हमने पहले ही यहाँ पे कंसीडर किया था, तो ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो होने की वजह से ये सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये ज़ीरो है। इट मीन्स कि इसको अगर समेशन को ओपन करें तो वो ये बनता है डी नॉट प्लस डी वन अल्फ़ा अप टू सोन डी एन डी अल्फ़ा रेज टू पावर एन तक, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये सारा ज़ीरो होने का क्या मतलब है? क्लियरली अल्फ़ा सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ओवर एफ नेमली पी ऑफ एक्स, ये वाला।
इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि अल्फ़ा इज़ अलजेब्राइक ओवर एफ, एफ इज़ अलजेब्राइक ओवर एफ ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि ये इसको उसके पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, इज़ अलजेब्राइक, हैंस अल्फा इज़ अलजेब्राइक ओवर एफ ऑफ थीटा एंड choice of alpha f of theta is arbitrary, so every element of f of theta is algebraic over f। तो यहाँ तक ये थ्योरम प्रूव हो गया, बाकी का हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। खुदा हाफिज़।